दोस्तों सावन की पावन महीना चल रही है और सावन के प्रथम सोमवारी के दिन ही अब सोमवारी क्यों हुए थे गुड्डू शर्मा जी के पत्नी जो था प्रथम सोमवारी को वह जल अभिषेक करने भोले बाबा के मंदिर में जाती कि हे भगवान हमरा पति के लंबी उम्र दिया हूँ। पेट कपड़ा में जो बाबू है ये अपने पिता के मुखाग्नि दिए। चाची रोइए नहीं रोइए ना, अकेला अकेला गुड्डू था। हाँ अकेला भगवान देखने को बेटा खराब हो गया तो यहाँ से हम भागे। देख रहे हैं तब तक वहाँ से 4 आदमी से ला रहा था। जहाँ पे करोड़ों भक्त बाबा के ऊपर जल अभिषेक किया होगा, आज इस घर में दोस्तों दुखों की पहाड़ टूट पड़ी। फास्टिंग में थे, नहाए हुए हैं, उसके बाद कहें कि जल चढ़ाते हैं, लेकिन उसी समय फोन आ गया तो भागे। दोस्तों सावन की पावन महीना चल रही है और सावन के प्रथम सोमवारी के दिन ही जहाँ पे करोड़ों भक्त बाबा के ऊपर जल अभिषेक किया होगा, आज इस घर में दोस्तों दुखों की पहाड़ टूट पड़ी। बारिश इतना तेज गरजा कि इस परिवार को ले डूबा। दोस्तों वह मजदूर और घर के अकेला कमाने वाला मुखिया था, माता पिता बुजुर्ग और 4 बच्चे को परवरिश करने वाला गुड्डू शर्मा की मौत हो गया। दोस्तों वह सावन के पावन महीना चल रही है और आज सोमवार है और सोमवार के दिन ही 12-1 के बीच में बारिश इतना तेज गरजा कि आज इस परिवार को संगे संगे ले डूबा। दोस्तों पूरे मामले को लेकर करेंगे बात। यहाँ पे एक कपड़ा में जो बाबू है ये अपने पिता के मुखाग्नि दिए। दोस्तों पिता की मौत के चीखे बेटा आप कैसे हुआ था बाबू, आप साथ में थे, क्या हुआ था? हम पुल के अंदर थे, हम बाहर थे ना, तब पापा बोले जाते तो बारिश तेज हो रहा है तुम पुल के अंदर चले जाओ, इधर कदवा हो रहा है तो धान रोकने के लिए पापा को मम्मी को फ़ोन कर दो बीज लेने आने के लिए। तो हम इनको फ़ोन किए ना, तो उसी समय फ़ोन करके जो मम्मी को बोलो जाती जन सब। अच्छा पापा जी बोले कि बारिश तेज हो रहा है बाबू तुम पुल के नीचे चले जाओ। तो बोले पुल के नीचे चले जाओ, मम्मी को फ़ोन कर दो जो बीज लेकर आने के लिए, बीज ले धान के बीज लेकर आने के लिए। तो हम फ़ोन कर दिए और उसी समय आके पापा पर ठंडा गिर गया। उसी समय ठनका गिर गया। आप वहाँ पर थे? कुछ पापा नहीं बोल पाए उस समय, उसके बाद नहीं कुछ नहीं बोले, आप दौड़े थे? झटका लगा गिर गया वहीं पे, तुम भी बेहोश हो गए थे? ये देखने गया फिर लास्ट में उसके बाद? देखिए बुजुर्ग पिता है, चाचा कैसे पता चला? जैसे हम वहाँ गए तब वहाँ जन था, उसको जैसे कि रोपनी करवाने के लिए जनो इधर रह गया, वर्षा होने लगा तब तक के हम वहाँ पहुँचते हैं तो उसको देखते हैं बेहोशी हालत में, बेहोशी की खत में था। घर के अकेला गुड्डू कमाने वाला था? हाँ घर के गुड्डू अकेला कमाने वाला था। अकेला एक ही वारिस था ना, एक छोला। आपको एक ही को बेटा है? हाँ एक ही को बेटा है। ये भी बेसहारा हो गया ना, इनका भी कोई सहारा नहीं है ना। एक ही को बेटा था? हाँ आप ही का बेटा था? चाची रोइए नहीं रोइए ना, अकेला गुड्डू था। हाँ अकेला भगवान देखने को बेटा। कैसे पता चला कि चाची आप तो घर पर रहेंगे? हम घर में से फोन हुआ तो यहाँ से गिरते पड़ते बारिश में। घर के इकलौता गुड्डा ही बेटा? एक ही को बेटा हमारे, एक ही को बेटा, दूसरा बेटा नहीं है, एक ही को बेटा। दोस्तों यही गुड्डू घर के अकेला कमाने वाला, उनका पति है या बच्चा है, तमाम जो लोग हैं गांव के तमाम लोग यहाँ, इनको कब बात हुआ था आखिर गुड्डू जी से? कल को ही हुआ था करीब 1 बजे के करीब में। उसी समय बोले कि ये बोला कि ये बीज लेके आने के लिए, उसके बाद हम नहाने चले गए तो ये बोल रहा है कि पापा फिर से फ़ोन किया तो पापा तबीयत बहुत ख़राब हो गया तो यहाँ से हम भागे। देख रहे हैं तब तक वहाँ से 4 आदमी से ला रहा था। कल सोमवारी था, आप लोग सोमवारी भी किए थे? फास्टिंग में भी थे क्या? हाँ आप सोमवारी किए हुए थे? कल सावन के पावन महीना प्रथम सोमवारी था, आप मतलब फास्टिंग में थे? हाँ फास्टिंग में थे, नहाए हुए हैं, उसके बाद कहें कि जल चढ़ाते हैं, लेकिन उसी समय फ़ोन आ गया तो भागे। दोस्तों देख पा रहे होंगे कि सावन के प्रथम सोमवारी था और यह अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चे को भविष्य के लिए वह भोले बाबा के प्रथम सोमवारी या फास्टिंग में थी। यह महिला फास्टिंग में थी, भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए तैयारी में थी, लेकिन जब जल चढ़ाने जाती उस वक्त ही पता चला कि वह मेरा पति जो काम करने खेत में गया था उसका शव 4 कंधे लगा के दोस्तों घर पे पहुंचा। उस वक्त देख पा रहे होंगे कि चाची के इकलौता बेटा था, घर के मात्र में एक चिराग था, गुड्डू शर्मा। वही गुड्डू शर्मा के बदौलत यह बुजुर्ग पिता के और बुजुर्ग माँ और बच्चे का रोजी रोटी चलता था, लेकिन इस घर में अब कमाने वाला कोई नहीं रहा। दोस्तों यह बुजुर्ग पिता की अब कमर भी झुक गई है, यह
इस बच्चे को के परवरिश करेगा? इतना भगवान ने इस घर पे दुखों का पहाड़ तोड़ दिया दोस्तों। ये भी बेटा, ये गुड्डू शर्मा के बेटा, बेटा बेटी, एक बेटा कहीं गया हुआ है दोस्तों। यह बेटी ये भी है। गांव के तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभी लोगों को दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि आखिर किस भगवान को हम कैसे भरोसा करें। जो पत्नी भोले बाबा के नाम पे व्रत रखी थी, सोमवारी की हुई थी, वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए, लेकिन वह पति की खेत में मौत हो गया। मौत दोस्तों कैसे हुआ? वह बारिश तेज बरस रही थी और आंधी तूफान भी नहीं था। बिजली इतना तेज गरजी कि वह इस परिवार को, सभी को ले डूबा। यह गुड्डू की मौत, अकेला गुड्डू की मौत नहीं हुआ है, यह गुड्डू शर्मा के मौत के संगे संगे तमाम वह लोगों को भी मौत हो गया समझिए तो। क्योंकि गुड्डू अब कमाने वाला इस घर में नहीं रहा। गुड्डू अकेला घर में कमाता था। गुड्डू का जो काम, गुड्डू शर्मा के जो काम था, थोड़ा यहाँ पे दिखा दीजिए। गुड्डू शर्मा हुआ बिल्डिंग और ग्रिल विल बनाने का काम करता था गुड्डू शर्मा। यह पूरा जो तामझाम है, इस तामझाम को चलाने के लिए गुड्डू शर्मा अब नहीं रहा दोस्तों जिंदा। गुड्डू शर्मा को पोस्टमार्टम होने के बाद वो SKMCH में अब भी शव पहुंचा है और बुजुर्ग पिता अपने जवान बेटे को कांधे लगा के वो शमशान घाट तक पहुंचाया। और वो जो बेटा है वो सफेद कपड़ा पहना हुआ है, अपने पिता को मुख आग्नि दिया है दोस्तों। यह बच्चे को भविष्य तय करने के लिए दिन रात गुड्डू अपने मेहनत करके बुजुर्ग पिता, माता पिता, अपने तमाम बच्चे को परवरिश करता था। लेकिन ये आज के बाद इस घर में चूल्हा तो है, लेकिन चूल्हा पे दाना कौन पकेगा? वो पकाने वाला, जो लाने वाला, जो दुकान से लाने वाला जो पैसा होता है, इस घर में गुड्डू कमाने वाला अब नहीं रहा दोस्तों। बुजुर्ग पिता क्या करेगा? मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल ओपी के विद्याझाम पंचायत के कोरीगम्मा गांव की यह घटना है। कल 12-1 के बीच में धान रोपनी हो रहा था और वो पानी गुड्डू पटा रहा था। पाइप को मोड़ने के क्रम में बिजली इतना तेज गरजा कि गुड्डू शर्मा के सर पे, देह पे वह बिजली की ठनका गिरा और मौके पे गुड्डू शर्मा की मौत हो गया दोस्तों। पूरे मामले को लेकर आप सबको एक ही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। वीडियो को शेयर इसलिए कीजिएगा कि ताकि बारिश तेज, आंधी तूफान हो, गुड्डू शर्मा तो चला गया, गुड्डू शर्मा के अब घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, लेकिन बाकी लोग अगर खेत में काम करते हैं, बारिश तेज, आंधी तूफान आती है, पेड़ पौधा के बीच में नहीं रहे, वह अपने घर पे चले जाए, जहाँ पे छत का मकान हो, जहाँ फूस के मकान हो, वहां पे जाके बैठिए और अपना सुरक्षा स्वयं कीजिए दोस्तों। आंधी तूफान के बीच में अब काम नहीं। गुड्डू शर्मा जी के पत्नी जो था, प्रथम सोमवारी को वह जल अभिषेक करने भोले बाबा के मंदिर में जाती कि हे भगवान, हमरा पति के लंबी उम्र दिया हो, हमरा सुहाग के लंबी उम्र दिया हो, हमरा सेनुर की आबाद रखिया हो। लेकिन गुड्डू शर्मा के जी को मौत हो गया और इस महिला को आप देखने वाला कोई नहीं रहा दोस्तों। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा ताकि लोग संभल जाए दोस्तों। मुजफ्फरपुर में 925 हॉलमार्क चांदी और 916 हॉलमार्क सोना सिर्फ मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स पर। मेकिंग चार्ज मात्र 7.9% से शुरू। दरगाह बाजार, मुजफ्फरपुर, बिहार।